हेलो बच्चों एवं दोस्तों, आज हम जय प्रकर्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में 26 है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में, पेड़ पौधा में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जल का वहन के लिए। जल का वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताएं। रक्त में आयरन की कमी से, जो रक्त है, खून है, उसमें आयरन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है टीबी, बी मधुमेह, सी अनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनीमिया। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा बच्चों पत्तियों में पाया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्पाद किस में पाया जाता है? तो उत्पाद बच्चों अमीबा में। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बना रहता है। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग, तो 120 mmHg। Hg का मतलब होता है मरकरी। Hg का मतलब क्या होता है बच्चों? मरकरी। mm का मतलब मिलीमीटर मरकरी। 120 mmHg सही उत्तर है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? मतलब प्रकाश संश्लेषण जहाँ होता है, तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन दोस्तों, इसको इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पे पेड़ पौधा में पानी जो है जड़ से ऊपर चढ़ता है, और यह पेड़ से होते हुए जब ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है तो पत्तियों के जो छिद्र हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू पानी वेपर बनकर वाष्प बनकर बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 35, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? तो आप लोग सब जानते हैं। स्वपोषण पेड़ पौधे में होता है। पेड़ पौधे में होता है, तो इसके लिए क्लोरोफिल, पहला क्लोरोफिल है, ये भी चाहिए। तो इसके लिए CO2 और H2O भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। मतलब उपरोक्त सभी चाहिए, इसका आंसर होगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। अमाशय बोले तो अपने जो पेट है उसमें पाया जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना तो वो है ऑक्सीकरण। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? पहला मनुष्य, बी कॉकरोच, सी घोड़ा, और डी ऊंट। तो ए कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम किसका संवाहक होता है? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, अमीनो अम्ल का। तो इसका सही उत्तर है भोजन का। फ्लोएम जो है पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उसको जो पादप है पेड़ पौधा के सारे अंग में पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम जो है सिर्फ वाटर पहुंचाने का काम करता है, जो जड़ से ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे जाइलम जो है बच्चों ओनली वन डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर जाता है। और फ्लोएम जो है वाई डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर नीचे सब जगह जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑब्वियसली दिन में होता है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसका नाम है लैटेक्स। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंगक, ये अंग नहीं पूछ रहा है बच्चों, अंगक। अंग के अंदर भी होता है, तो पत्ती के अंदर हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है और इसमें काम करता है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यह है यकृत से।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, बी सीरम, सी लिम्फ, डी लसिका। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 45, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण मतलब पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या इसमें आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल तो आवश्यक है, सौर प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में, तो आपका सही उत्तर ऑक्सीजन होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो उसका उत्तर होगा दोस्तों लीवर। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन। ये है अपना नेफ्रॉन का डायग्राम। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही उत्तर होगा बच्चों 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल ये सही आंसर है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों रक्त बिंबाणु। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका सही उत्तर है उत्पाद। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में, छोटी आंत यहाँ पूछ रहा है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो एक है आंतरस, दूसरा है सक्कस एंटीरिकस। तो ए और बी दोनों होता है। ये नहीं होता बच्चों, ये अमाशय में, ये अमाशय में, जठरस अमाशय में स्रावित होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये सब जानते हैं 32 होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या केवल 1? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 चैम्बर इन हार्ट ऑफ द फिश। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है दोस्तों? पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, कंप्लीट डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।